अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, महंगाई कितने उरूज पर पहुँच चुकी है ये तो हम सभी जानते हैं और उसका शिकार हम सभी हैं, सिवाय उन हुक्मरानों के जो कि ये महंगाई कर रहे हैं। अच्छा, महंगाई के साथ साथ इसका फ़ायदा उठाने वाले वो लोग हैं जो कि हैं मुनाफाखोर। बुनियादी अशिया इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर शख्स यहाँ पर परेशान है, आवाम रो रही है। सब्ज़ी अगर बात करें कि गरीब इंसान अगर गोश्त ना खाए तो चलो सब्ज़ी ही खा लें, तो सब्ज़ी भी इतनी महंगी है, कीमतों को पर लग गए हैं, आवाम रो रही है। अच्छा, कीमतें तो अपनी जगह हैं जो बढ़ा दी गई, महंगाई हो गई, लेकिन उसके साथ साथ अलमिया ये है कि जो मुनाफाखोर हैं वो आंखें बंद करके बड़े मज़े से, बड़े आराम से उन्होंने कीमतें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जिससे पिस तो आवाम रही है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। नाम के लिए रेट लिस्ट तो बना दी जाती है, शायद इनको फराम भी कर दी जाती है, लेकिन अमल इसके ऊपर कोई नहीं करता और ना कोई इसके ऊपर अमल करवाना चाहता है। फॉर्मेलिटी के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि अमल करवाने से उनको क्या, वो अपना काम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सरकारी जी जो सब्जियों की कीमतें वो कुछ और होती हैं, लेकिन ये जो मुनाफाखोर हैं, जो सब्ज़ी फरोश हैं या जो फल फरोश हैं, वो कई गुना कीमतें ज़्यादा बढ़ा के बेच रहे होते हैं और बेच रहे हैं, लेकिन पिस रही है तो आवाम आखिर क्यों। आइए आवाम से भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहता है, सब्ज़ी फरोशों के पास इस हवाले से क्या एक्सक्यूज़ है। चले जी, हम इस वक्त खड़े हैं सदर में और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद जो है मौजूद है, सब्जियाँ ले रही है आके, सब्ज़ी फरोश ताज़ा सब्जियाँ लेके। यहाँ पर वैसे सब्ज़ी की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन कीमतें कितनी अच्छी हैं ये भी हम अभी इनकी दुकान पे कोई नहीं है, इनसे पहले पूछते हैं ये क्या हिसाब दे रही है, इनसे आवाम आके क्या शिकायत करती है, क्योंकि इसके बाद जो आगे बहुत हमें आवाम नज़र आ रही है, हम उनकी तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि सब्जियां महंगी, लोग बड़ा इसकी शिकायत कर रहे हैं कि सब्जियां बड़ी महंगी हैं, तो क्या बताएंगे, बहुत सी कीमतों जो सरकारी रेट्स दिए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा कीमत पे सब्जी बेची जा रही है। वो तो आपके पास सही है, महंगी आती है, जब महंगी आती है ना तो सब्जी जब महंगी आती है तो महंगी बेची जाती है। अभी तो सब्जी थोड़ी सस्ती हो गई है। सस्ती हुई है? टमाटर भी 80 रुपये किलो है, 200 रुपये थे। 80 रुपये? हमें तो खबर आई 120 रुपये किलो। 80 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये दे रहे हैं। टमाटर 80 रुपये किलो है, प्याज 40 रुपये किलो, आलू भी 40 रुपये किलो है। हाँ जी सही है। अच्छा, आवाम क्या कहती है, आपसे आके शिकायत करती है सब्जी के हवाले से? नहीं, बहुत कम, जब थोड़ी सब्जी महंगी रहती है ना तो आवाम जाके शिकायत करती है। अभी तो सस्ती सब्जी सारी है। आप क्या कहते हैं फिर, उन्हें जवाब क्या देते हैं? जवाब देता पीछे से माल महंगा मिलता है तो। अच्छा, पीछे से आवाम ये जानना चाहती है कि ये पीछे से क्या होता है, क्योंकि आम लोगों को इस बारे में नहीं पता। असल में मंडी के अंदर जो है ना सामान माल की, अगर जब 10 गाड़ी आती है ना तो माल सस्ता होता है, जब आती है 5 गाड़ी तो माल महंगा होता है। और ये गाड़ियाँ कम ज़्यादा क्यों होती हैं? ये माल जो बारिश वगैरह हो जाती है, थोड़ा मसला हो जाता है रास्ते में अंदर, पेट्रोल वगैरह महंगा होता है तो उसकी वजह से भी कोई असर पड़ता है। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने की वजह से भी सब्जियाँ महंगी होती हैं? पेट्रोल महंगा होता है ना तो ड्राइवर जब जो 5000 रुपये गाड़ी लेते हैं ना वो मांगता है 8000 रुपये, 3000 रुपये गाड़ी वाले जो ऊपर ज़्यादा पैसा मांगते हैं। इसकी वजह से फिर जो है ना माल कम आता है, इसकी वजह से फिर माल की शॉर्टिंग होती है, फिर यहाँ पे माल कम जाता है। अच्छा, ये बताएं, रेट लिस्ट आपके पास है? जी, रेट लिस्ट आपके पास? आप क्यों आती है, कभी कभार आती है, रेगुलर नहीं आती। रोजाना नहीं आती है? रेगुलर नहीं आती। अच्छा, आती नहीं है या आप लेते नहीं है? नहीं, हम लेते हैं। आती रोजाना नहीं है? बहुत कम आती है। बहुत कम आती है। आप ये देखिए कि रेट लिस्ट, क्योंकि मेरे पास भी कुछ जो खास हो सब्जी जो कि लोग ले रहे होते हैं इस हवाले से, लेकिन लोग जो है वो देखें, अभी एक शहरी इसकी कुछ बहस भी हो रही है, पहले हम ये बात करते हैं। सर, क्या सब्जी महंगी दे रहे हैं? अंकल, सब्जी महंगी दे रही है? वो कोई हिसाब नहीं है, जो मर्जी आएगा। तो आप किस चीज़ पर नाराज हो रहे हैं? इस पर किसी चीज़ का रेट कोई वो नहीं है, जो मर्जी अपने हिसाब से कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि सब्जियां तो अभी बड़ी सस्ती हो गई हैं। कहाँ सस्ती हो गई है? ये 80 रुपये दिए, कोई शका करती, ठेले वाला 60 रुपये बेच रहा है। अच्छा, कहाँ पे 60 रुपये दे रहे हैं? ये ठेले जो पीछे खड़ा हुआ है, पीछे ठेले पे 60 रुपये दे रहे हैं वो। अच्छा,
यहाँ पे अभी किस चीज़ में हो रही है बहस, कौन सी चीज़ महंगी दे रहे हैं? मैं कम करवा रहा था थोड़े पैसे कम किए इन्होंने? हाँ कर दिया। कम कर दिया है। अच्छा ये बताएं कि कम कर दिए तो इसका मतलब है ज़्यादा रख रहे होंगे, उसमें भी तो जा रहे होंगे। अगर वो बता रहे हैं कि सब्जियाँ आजकल बड़ी सस्ती हो गई हैं तो आप सस्ती नहीं है, सस्ती कोई भी चीज़ नहीं है, सस्ती कोई भी चीज़ नहीं, सस्ती कोई चीज़ नहीं है। आटा, घी, तेल, सब्जी कुछ भी नहीं। पेट्रोल भी सस्ता नहीं, सबसे महंगा पेट्रोल है। सही बात है, परेशानी सही है, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे सब्जी ले रहे हैं सर, क्या कहेंगे सब्जियों के हवाले से, कीमतों के हवाले से? कुछ भी नहीं, सब सोचने मीडिया पे शो होने वाली बातें, बाकी कुछ अमल होने वाला नहीं है। अच्छा मीडिया पे वो कह रहे हैं शो होने वाली बातें, अमल होने वाला नहीं है। हम आवाज़ तो पहुँचा देते हैं लेकिन कि आवाम कितनी परेशान है, लोग किस तरह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आज भी एक खबर आई है कि आज भी एक शख्स ने कराची में एक बिल्डिंग से छलांग लगा के खुदकुशी की है। ये वाक़यात बहुत देखने में आ रहे हैं। लोगों को खाने को नहीं है, लोग अपने घरों पे अपने घर वालों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं, लोगों का गुजारा करना मुश्किल है। ये जो चीज़ है, जो खाना है, वो इंसान शौकिया तो नहीं, शौकिया खाने वाले तो वो लोग हैं जो कि आराम से बैठ के ये खुद प्राइस लिस्ट भी बनाते होंगे, लेकिन वो तो सही से खा लेते होंगे, लेकिन आवाम के लिए, एक आम शख्स के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है वो तो हम सब जानते हैं। अच्छा गेटिंग बैक टू जो हम उससे पहले बात कर रहे थे कि ये जो वो बात कर रहे हैं कि जी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अच्छा पेट्रोल महंगा होता है, चीज़ें महंगी होती हैं, ये लोग अपनी प्राइस अपने हिसाब से रख रहे होते हैं। जो यही चीज़ है वो पीछे कह रहे हैं ठेले पे कोई 20 रुपये कम में, 30 रुपये कम में मिल रही है और वो ये कह रहे हैं कि जी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। लोगों से लोग इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं कि कितना सस्ता हुआ है और कितना महंगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, सब्ज़ी लेने के लिए आए हैं आप? सर महंगी दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं सब्ज़ी? सही है, क्या करें, महंगी तो है, अब लेनी तो पड़ती है। वो अभी तो एक ने बड़ी बात की मैं बड़ी हैरान हुई कि वो कह रहे हैं सब्ज़ी तो बड़ी सस्ती हो गई। सस्ती हो गई है क्या? सस्ती तो नहीं है, बस ये है कि थोड़ी कम हुई है पहले से कम हुई है। पहले से थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन पहले तो बहुत महंगी थी। अभी तो ये है कि चलो थोड़ा सा बैलेंस में आया है। अच्छा आप क्या समझते हैं क्या वजह है कि थोड़ा बैलेंस में अगर आया है तो? क्योंकि हर शख्स ना खाने को है, लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान तो हैं लोग, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ये है कि अब क्या करें, गुजारा तो करना है ना किस तरह भी, अब महंगा है सस्ता है जो भी है, अच्छा मजबूरी है सबकी लेने। इन लोगों से जब शिकायत करते हैं चीज़ें महंगी दे रहे हैं, वो एक्सक्यूज़ क्या देते हैं आपको? वही बोलते हैं आगे से महंगी आ रही है। आपने कभी पूछा ये आगे पीछे क्या है? आगे से बोलते हैं व्यापारी महंगा दे रहे हैं तो हम भी महंगा बेच रहे हैं, बस ये बोलते हैं ये लोग। आपने कभी प्राइस लिस्ट सर चेक करते हैं, इनको बोलते हैं प्राइस लिस्ट दिखाएं? प्राइस लिस्ट तो है ही नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई होती है, नहीं लगी हुई होती है, बस इनकी अपनी मर्जी होती है, बढ़ा देते हैं। अच्छा आप क्या समझते हैं प्राइस लिस्ट कोई भी शख्स, कोई भी चाहे सब्ज़ी फरोश हो, फल फरोश हो, वो दिखाने से इतनी ज़्यादा इतनी क्यों आ रही होता है, वो क्यों नहीं दिखाना चाहता? क्योंकि ये ज़्यादा दे रहे हैं सरकारी रेट से इसलिए, या फिर उनको मिल नहीं रहा, या क्या वजह है? मिल तो रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये कि अपनी मर्जी से पैसे बढ़ा देते हैं। अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, मुनाफाखोरी हो रही है। मुनाफाखोरी हो रही है क्योंकि तो कोई पूछने वाला तो है नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, पूछने वाला कोई है ही नहीं, बस बढ़ा दिए पैसे कि अपनी मर्जी से 20 रुपये 50 रुपये, किसी से 100 रुपये की आधा किलो, 200 रुपये किलो। अब हमें तो नहीं पता ना कि पीछे से क्या रेट चल रहा है, लेकिन इन्होंने बढ़ा देने किसी ने 20 रुपये, किसी ने कुछ। अब क्या करें, मजबूरी है, हर आदमी मजबूर है कि यहाँ दाम कुछ के परेशान हो के लोग लेते हैं। बिल्कुल जो चीज़ सस्ती होती है वो ले लेते हैं, जो महंगी होती है तो छोड़ देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर खातून से बात करते हैं। मैम आप कामयाब हुई हैं पैसे कम कराने में? कुछ बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यहाँ के दुकानदारों के रेट बिल्कुल फिक्स्ड है। 1 से आप स्टार्ट करें, लास्ट तक जाएं, सेम रखे हुए, सबने सेम रखे, बिल्कुल सबने सेम रखे। अच्छा इतना इत्तेहाद है इनमें, यूनिटी है इनमें कि बस अच्छा हम जो कस्टमर्स हैं बस रोल रहे हैं इधर से, हर दुकान में जाते हैं, ट्राई करते हैं थोड़ा कम हो जाए। अच्छा ये आपको सब्जियों के रेट्स के हवाले से क्या समझती हैं? महंगाई, हर चीज़ महंगी है यहाँ पे। पहले तो किलो के हिसाब से लेते थे, अब हर चीज़ के रेट के पाव में बताते हैं। मेथी 40 रुपये पाव पहले तो 40 रुपये किलो में लेके जाते थे। सही बात है, हर सब्जी का यही हिसाब हो गया है, पाव में दे रहे हैं। अच्छा आप क्या समझती हैं ये जो महंगाई हो रही है,
ये इन लोगों के पास प्राइस लिस्ट भी अगर आप किसी के भी पास देख लें तो प्राइस लिस्ट शायद ही आपको मिले। क्या समझती हैं ये लोग खुद मुनाफाखोरी करते हैं, सरकारी रेट्स पे नहीं बेच रहे होते इसलिए नहीं रखते, या यहाँ पे जो जिनकी जिम्मेदारी है कि इनको प्राइस लिस्ट दी जाए वो नहीं आके अपना काम करते? मुझे तो यही लगता है कि प्राइस लिस्ट तो किसी के पास नहीं है, इसका मतलब भी कुछ ना कुछ है ना फ्रॉड। उनकी गवर्नमेंट कोशिश भी करे तो उनके पास जो है उनके राइट्स इतने नहीं है जितने इनके हैं। इनमें यूनिटी सब कुछ है और ना कमिश्नर लेकिन कंज्यूमर राइट्स जो कस्टमर के जो राइट्स है वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, कुछ भी बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, ना मिल्क में ना किसी चीज़ में नहीं मिल रहा है भाई। अच्छा, आप क्या समझती हैं ये जो सारी जो महंगाई हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? इसको कंट्रोल कैसे किया जा सके, या आपकी कोई अपील हो गवर्नमेंट से जो सुन सकें कि किसी का भी हर शख्स का यहाँ पे महीने पे गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है? ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, ये शौकिया चीज़ें तो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, यही अवेलेबल नहीं हो सक रही, हम नहीं ले सक रहे। अच्छे खासे नॉर्मल फैमिलीज़ जो हैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो लगता है ये सिंधु हुकूमत का इशारा किया जा रहा है कि कमिश्नर से लेके जो कराची के कमिश्नर हैं भाई सोए हुए हैं क्या, तो चाहिए कि हर जगह आके देखें, प्राइस लिस्ट देखें, कंफर्मेशन लें, थोड़ा सा सर्वे तो करें। बिल्कुल, ये वाकई में एक ऐसा वक्त है जो कमिश्नर कराची साहब जो हैं, क्योंकि देखें हमने जो पहली दुकान पे हम गए उन्होंने कहा प्राइस लिस्ट कभी कभार आती है, हमारे पास नहीं आती है। अब आप ये समझ लीजिए कि बहुत से ऐसे यकीनन दुकानदार होते हैं क्योंकि खुद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि सरकारी लिस्ट दिए हुए उसको तो फॉलो करना नहीं है, अपनी मुनाफाखोरी करनी है। तो वो कैसे होगी, वो ज़्यादा पैसे, तो फिर वो कैसे आपको प्राइस लिस्ट दिखाएगा? तो वो जो कि सरकारी निर्ख पे बेच रहा हो। लेकिन इसके साथ साथ और मज़े आ जाते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है ऐसे मुनाफाखोरों के लिए जिनको प्राइस लिस्ट दी नहीं जाती। और अगर प्राइस लिस्ट के ऊपर आपने कोई फॉलो नहीं करवाना तो फिर प्राइस लिस्ट दी क्यों जाती है? कमिश्नर कराची साहब, हेलो, आपको आवाज़ आ रही है, आपसे लोग मुंतखब हैं, आपसे लोग मुखातिब हैं, माफ़ कीजिएगा, और लोग आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आके यहाँ पे कुछ लोगों को उठवा रहे हैं, वन कर रहे हैं। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। सब्जियां की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं और आवाम है परेशान। हमारे साथ एक और शहरी हैं, उनसे पूछते हैं सर, यहाँ पर जो सब्ज़ी दी जा रही है पूरे अगर कराची की बात की जाए या ख़ास तौर पे से जब सदर में खड़े हुए, आप क्या समझते हैं, महंगी हो गई है, सस्ती हो गई है? ये कह रहे हैं कि अब तो बड़ी सस्ती हो गई है। सस्ती कहाँ से हो गई है? कौन कह रहे हैं आपको सस्ती हो गई? कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। जो अनफॉर्चुनेटली कोई प्राइस स्टेबल नहीं है मार्केट में। हर रोज़ जब आए नई से नई कीमतें होती हैं। और दूसरी सबसे जो बुरी बात है वो हर बंदे के मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी एक बहाना लगा के बढ़ा लिए हुए। अगर आप यही चीज़ें सब्ज़ी मंडी से ख़रीदें तो आपको काफ़ी सस्ती मिलती हैं बाज़ार से। ये अपने मार्जिन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग मजबूर हैं इतनी दूर जाने के लिए और यहाँ से नज़दीक से लेने के लिए। तो ये ठीक है, प्राइसेस तो हर चीज़ बड़ी हैं। पेट्रोल की प्राइसेस के साथ अनफॉर्चुनेटली सारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं मार्केट में, तो उसका इफ़ेक्ट सब्ज़ी मंडी पे भी पड़ा है, यहाँ की मार्केट पे भी पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों की भी मुनाफे जो है ना ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा है। और सर इनके पास मेजॉरिटी हम जिसके पास देखें इनके पास प्राइस लिस्ट नहीं होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमें प्राइस लिस्ट दी नहीं जाती। कमिश्नर कराची साहब अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं? कौन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा इसको? कोई बंदा कंट्रोल नहीं करेगा, कोई बंदा पूछना नहीं आता। हर आदमी अपनी मनमानी प्राइसेस जो है वो ले रही है मार्केट। इसका मेरा ख्याल है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी को कोई डर खौफ भी नहीं है। जो जिसकी मर्जी है वो अपने पैसे जो बना रहे हैं या मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा है जो सब्जियाँ पड़ी हुई हैं वो उसमें बासी सब्जियाँ भी बेच रहे हैं काफ़ी। हाँ, कुछ लोगों के पास बड़ी ताज़ा है, कुछ के पास तो बहुत बासी भी हैं। वो भी उन्हीं प्राइसेस पे जो फ्रेश सब्जियाँ आती हैं उनकी प्राइसेस पे बासी भी बेच रहे हैं, मिक्स करके भी बेच रहे हैं।
सही। तो सर क्या समझते हैं इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? क्योंकि कमिश्नर कराची साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, तो अगर आपको नहीं लगता अगर जिम्मेदारी इतनी और नहीं अगर उठाई जा रही, नहीं संभाला जा रहा अपना काम, तो या तो इस्तीफ़ा दे दें या फिर कुछ और तरीका क्या होना चाहिए? इनको ये चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? हर शख्स यहाँ पे मनमानी कर रहा है, पिस रही है सिर्फ आवाम। आप अभी मार्केट में चली जाएँ, एक चीज़ की कीमत 4 दुकानों से पूछें, सबकी मुख्तलिफ होगी। और एक खातून कह रही थी इनमें बहुत यूनिटी है, इन लोगों ने सबने सब्जियों की कीमत नहीं, आप ज़रा सी बार्गेनिंग करें, आप देखें आपको कैसे करते हैं। बार्गेनिंग में कम करते हैं प्राइसेस, या जो रोज़ आने वाले हैं जिनको पता है उनके साथ ये दूसरी तरीके से डील करते हैं, प्राइसेस कम करते हैं। लेकिन इसका कोई हल नहीं नज़र आता जब तक कि कोई सख्ती नहीं होगी और लोग खुद ठीक नहीं होंगे। ये जो बेचने वाले हैं ये खुद अगर अच्छे तरीके के साथ और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे, या एक हलाल जो मार्जिन होता है जो इस्लाम में भी है हमारा, वो लेंगे तो तभी लोगों को ये मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं, मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। लोग यहाँ पर, ये तो हमारा है अलमिया हमारे यहाँ लोगों का कि वो मौके से फ़ायदा उठाते हैं। जब हमने पेट्रोल की जब स्ट्राइक की हमने शो किया था, आपने देखा था कि उसमें और दूसरे भी जो ज़्यादा पैसे लेके किराए बढ़ा के जो लोगों को मुहैया कर रहे थे सफ़र की सहूलत, क्योंकि वो फ़ायदा उठा रहे थे, उनको पता था कि पास पेट्रोल नहीं है, तो इसी तरह से वो अब क्योंकि उनको पता है ये वो चीज़ है, ये शौकिया तो नहीं है, इंसान ने तो खाना है, सब्ज़ी है, अब मजबूर है। हर शख्स तो जाके सब्ज़ी मंडी से डायरेक्ट नहीं ले सकता, फिर ये कहते हैं कि जी इसका किराया उसका किराया और ये वो। अगर ये सारी चीज़ हकीकत है तो फिर प्राइस लिस्ट किसी के पास नहीं होती। अब देखना ये है कि प्राइस लिस्ट ये लोग खुद नहीं रखते, ये कमिश्नर कराची साहब जो हैं, क्योंकि ये लोगों ने अक्सर कंप्लेन की है कि प्राइस लिस्ट जो है वो इनको फराहम नहीं की जाती है। रमज़ान में ज़रूर दी जाती है, रमज़ान में ज़रूर आते हैं, वो 1 महीने नेकी कमा लेते हैं, तो सारे पूरे साल की नेकियाँ 1 महीने कमाने के बाद वो बाकी महीने आराम करते हैं शायद। आइए यहाँ पे लोगों से पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। सब्ज़ी ले रहे हैं कौन साहब, इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, सर महंगी दे रहे हैं सब्ज़ी? मैडम क्या चीज़ सस्ती है? हर चीज़ ही महंगी है, बस एक इंसान सस्ता रह गया। तो इंसानी जान तो वाकई में हमारे आप देख लें क्या हाल है, ऐसा लग रहा है बेचारे कोई जानवर लोग जा रहे हैं, बेचारे इंसान नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत बात अल्लाह है। रहम करे। सर आप क्या समझते हैं ये जो चीज़ें महंगी हैं, सब्जियां जो हैं वो अभी सस्ती हुई हैं या महंगी चल रही हैं? मैडम दरअसल हम सब इमरान खान बन गए और कुछ नहीं, सब जिसका जहाँ दाव लग रहा है वो लगा रहा है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूँ। तो अच्छा प्राइस लिस्ट वगैरह सब चीज़ें महंगी है, क्या करें हम? सब्जी खाएंगे और क्या करेंगे, गोश्त और मुर्गी पे तो हाथ नहीं लग रहा। मुर्गी के भी बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए हैं और मुर्गी भी नीचे नहीं आ रही है। आप मटन और बाकी चीज़ें तो भूल ही जाइए, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। और लोग छोटे छोटे ये बच्चे हैं जिनको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बच्चे बेचारे काम कर रहे हैं। बेटा ये बताओ आप क्या करेंगे, सब कचरा उठाते हो पूरा दिन? हाँ कचरा उठा रहा, फिर कागज़ में कागज़ उठा रहा, अल्लाह तो रोज़ी दे रहा, फिर ऐसे बोल रहा, बाप माँ बोल रहा है और यहाँ पर घर में बड़ा जाम बोल रहा, हम खर्चा कर काम करेगा। हमारा खर्चा महीने का पूरा होता है, सब्जी आराम से खरीद लेते हो? हाँ थोड़ा थोड़ा लेके जाते होगे? हाँ परेशानी होती है? हाँ क्यों नहीं होता। सब्जी भी बहुत महंगा लगता है? हाँ बहुत महंगा है। हाँ पर अकेले करते हो घर पे काम या और भी करते हैं लोग? नहीं, वो बोल हमारा बाप सब्जी हर चीज़ उसका पैर भी काटा हुआ है। अच्छा, वो गाड़ी में चलाता है। अच्छा तो तुम अकेले ही करते हो? हाँ। अब देखें, अब सोचें कि मासूम सा बच्चा जिसके बाप के पाँव में तकलीफ है, चोट लगी है, तो वो गाड़ी भी पता नहीं किस तरह से जो चलाता है करता है, वो बच्चे के लिए सब्ज़ी भी खरीदना मुश्किल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, टमाटर क्या हिसाब बताया? 100 रुपये। 100 रुपये? अच्छा, और उस वाले ने क्या बताया आपको? 80 बताए तो 100 बताए। इन्होंने 80, इन्होंने 100। आपने पूछा उनसे कि वो तो 80 बोल रहे हैं? मैं वो कहा कि वो 80 दे रहा है, 100 दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, रेट सबके अलग अलग है, पता नहीं क्या मसला है ये। रेट लिस्ट वगैरह पूछ ली आपने? इनके पास रेट लिस्ट है, पूछी जरा। रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट। तो फिर कैसे बेच रहे हो आप यार? ये तो दिखाओ ना, लिस्ट यहाँ पे लगाओ तो ताकि हम लें उसको आराम से देख के। रेट लिस्ट में 2 क्वालिटियाँ होती हैं भाई, कोई मसला नहीं। अच्छा, रेट लिस्ट में भी 2 क्वालिटी होती है? नहीं कहानी। आए सर, इनके पास आए सर, आप इधर आए, आए 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 सर। हाँ भाई, रेट लिस्ट में कौन सी 2 क्वालिटी अलग अलग आती हैं?
दो क्वालिटी नहीं होती बाजी, एक अभी आपने इनको यही बोला है, रेट लिस्ट में नहीं होती दो क्वालिटी, माल की दो क्वालिटी होती है। तो फिर छोटा भी है हमारे पास 80 रुपए किलो भी है टमाटर, आपको छोटा भी है हमारे पास, बड़ा वाला 100, आपका जो उनका है, आपका जो है इतने ही साइज का उनके पास भी है, वो 80 कह रहे हैं, नहीं बराबर है। ये कोई टमाटर उठाएगा इनका, एक टमाटर उठा के लेकर आए, ये टमाटर आप कह रहे हो, ये एक टमाटर आप कह रहे हो, ये ठीक है, आप अपना दो टमाटर, ये लो हमारा टमाटर भी आप। अच्छा एक मिनट, ये रहा बड़ा, ये इन्हीं के वॉइस से निकाला है, ये इनका, ये लो भाई देख लो उनका टमाटर, क्या फर्क है, क्या फर्क है? हमारा टमाटर कोयटे का, ये ईरान का। अच्छा ये कोयटा और ईरान का वो लगी हुई है, इनको नजर आ गए, आप लोगों का स्टैम्प नजर आ रही है ईरान की या किसकी भाई, कोयटा की। अच्छा इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है कि अवाम पागल हो जाए। ईरान का है, अच्छा दो क्वालिटी आ रही है, अच्छा प्राइस लिस्ट में दो हैं, अच्छा मतलब अवाम बेचारी क्या करे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं हमारे साथ में। वेलकम बैक। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आखिर क्यों? आवाम कोई बेवकूफ़ है नहीं, बेचारी आवाम सिर्फ मजबूर है। आवाम इसलिए मजबूर है, आवाम जी सर, आवाम खुद बेवकूफ़ है, बना के रखा हुकूमत ने ना, महंगाई जो है तो है ना, तो आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? ये मुर्गी का रेट इतना है, सब्जी, आवाम खुद बेवकूफ़ है। धंधा करो, ये ऐसा करो सस्ता अपन है, महंगाई है ना, महंगाई क्या करेगा इंसान, हुकूमत थोड़ी कर रहे हैं इंसान, हुकूमत क्या, वो तो बैठा हुआ अपना कुर्सी ने, किसी का बनाया थोड़ी रहा है। हम तो परेशान है खुद ही, रोजी कमा रहे, एक दिन का कमा रहे, एक दिन खा रहा हूँ, क्या करूँ, एक दिन खाएगी रोजी कमा खाऊँ, ऐसा थोड़ी परेशान है। हम हुकूमत थोड़ी बोल रहा है, हम को महंगाई है। चले आगे चलते हैं और अस्सलाम वालेकुम। सब्जी ले रहे हैं आप, सस्ती दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं? वही रेट है जो एरिया में होता है, ऐसा तो वही होते हैं। अच्छा आपको लगता है ये जो सब इतने जो पट्टी में जो यहाँ बैठे हुए इनके किसी के पास प्राइस लिस्ट है? नहीं, प्राइस लिस्ट तो कोई भी नहीं होती, नहीं होती। हर किसी के रेट में 10-15 रुपए का फर्क तो होता ही है। बिल्कुल होता है, कोई यहाँ पे टमाटर कोई 80 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। ये आप टमाटर क्या हिसाब दे रहे हो? 80 रुपये दे रहे हो, तो वो भाई 100 रुपये दे रहा है। अच्छा बात सुने, आपका ये टमाटर कहाँ का है? ये जी कहाँ का टमाटर? सिंध का टमाटर। सिंध का टमाटर है। अच्छा आवाम को बेवकूफ़ हमने सुना था, उन्होंने कहा वो ईरान का है, वो कोयटा का है, अब ये सिंध का है। आवाम बेचारी क्या करे, उसको ठप्पा थोड़ी लगाना चाहिए, टमाटर टमाटर होता है भाई। अच्छा ये बताइए सर, जिस तरह से महंगाई हो रही है, आप क्या समझते हैं कि कमिश्नर कराची वो प्राइस लिस्ट नहीं देते इन लोगों को, या ये लोग मुनाफाखोरी करते हैं इसलिए ये लोग नहीं रखते? नहीं, ये तो कितनी जगह पे चेकिंग करेंगे, ये यहाँ पे रख लेंगे, आप आगे जाएंगे वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सबका यही होता है। हाँ तो बस यही है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा जब आप सब्ज़ी खरीदते हैं या आप फल खरीदते हैं, आप कभी इनसे सवाल करते हैं कि प्राइस लिस्ट दिखाएं या नहीं पूछते? प्राइस लिस्ट तो कभी इनसे पूछा भी तो उन्होंने कभी बताया नहीं है, और हमेशा यही होते हैं कि फ्यूल महंगा है, पीछे से माल शॉर्ट है, इस तरह की बातें होती है हमेशा, तो बस यही है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आपके पास प्राइस लिस्ट है? जी प्राइस लिस्ट है? नहीं है, क्यों? रेट लिस्ट वाला आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा? कब से नहीं आ रहा? कब से नहीं आ रहा? प्राइस लिस्ट वाला सर, प्राइस लिस्ट वाला कब से नहीं आ रहा? प्राइस लिस्ट वाले कह रहे हैं आ नहीं रहा, कब से प्राइस लिस्ट वाले नहीं आ रहे? 2-2.5 महीने से नहीं आ रहे। 2-2.5 महीने से नहीं आ रहे? पहले आते थे, अब क्यों नहीं आते? कुछ आप लोगों ने पूछा कि भाई प्राइस लिस्ट वाले भूल गए इस मार्केट को, क्या पूछेंगे आप आते क्यों नहीं? उनका क्या पता वो कहाँ से आते हैं? 2.5 महीने से आ ही नहीं रहे।
2.5 महीने से वो कह रहे हैं जी प्राइस लिस्ट वाले आ ही नहीं रहे हैं। ये कोई ऐसे ही कोई ठेले नहीं लोगों ने लगा ली, ये बाकायदा सदर में ये मार्केट है जहाँ पर सब्जियाँ भी मिलती हैं, जहाँ पर फल भी मिलता है, जहाँ पर और दीगर अशिया भी आगे जाएँ तो सब कुछ ज़रूरत की अशिया जो है अशिया ज़रूरिया मिल रही होती है। कमिश्नर कराची साहब, अगर आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर तो वाकई में ये सच कह रहे हैं कि जी 2.5 महीने से नहीं आ रहा, या फिर आप काम सही नहीं कर रहे, या इनकी ये बात हकीकत है कि 2.5 महीने से इस मार्केट में प्राइस लिस्ट नहीं दी गई। अगर तो ये झूठ कह रहे हैं तो इन पर एक्शन लिया जाए, और अगर ये सच कह रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? काम नहीं करता, सब्जियाँ महंगी सस्ती दे रहे हैं इस वक्त तो बिल्कुल मुनासिब रेट ही है जो चल रहा है रेट। अभी नई लिस्ट तो कोई आई नहीं है। नहीं, नई लिस्ट तो वो लिस्ट तो किसी के भी पास नहीं है, वो कोई लिस्ट नहीं रख रहा। वो कह रहे, वो ये भाई कह रहे हैं 2.5 महीने से नहीं आ रही, आगे वो भी कह रहे नहीं है। हाँ, लिस्टें किसके पास नहीं है, जो अपनी रेट चल रही है ये अपने हिसाब से रेट लेते हैं, बाकी तो पता नहीं चल रहा क्या रेट है। थोड़ी सब्जियाँ महंगी हैं, सस्ती तो नहीं है पर। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप कहीं पे भी कराची में जहाँ से भी कभी सब्जी खरीदते हो वहाँ पर प्राइस लिस्ट लोगों के पास होती है या नहीं? नहीं होती, कभी भी नहीं होती। वैसे खाली कहते हैं लिस्ट होती नहीं है इनके पास। अब क्या समझते हैं सर, क्यों ऐसा है? क्या कमिश्नर कराची इनको आके वहाँ पे इन लोगों को प्राइस लिस्ट फराहम नहीं की जाती, या फिर ये लोग खुद नहीं रखते क्योंकि जो सरकारी निर्ख है उससे कहीं ज़्यादा ये लोग बेच रहे होते हैं? नहीं, लिस्ट इनको दी नहीं जाती ना, इन लोगों को कोई आता ही नहीं है इनके पास बंदा, कोई आकर लिस्ट हो, लिस्ट चेक करने कौन आएगा रोज़ाना इनके पास? अगर लिस्ट हो भी तो इनको चेक करने तो नहीं है। आप कमिश्नर कराची से कुछ कहना चाहेंगे? वो गहरी नींद में सो रहे हैं, उनको उठा दीजिए, उनको बताएं कि यहाँ पर आप प्राइस लिस्ट नहीं दे रहे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो प्राइस लिस्ट तो कहीं भी नहीं दे रहे, सब्जी के वाले के पास, किसी के पास, दूध वाले के पास भी प्राइस लिस्ट नहीं है, ना गोश्त वालों के पास है, जो मुर्गी वगैरह जो सेल कर रहा है उनके पास भी नहीं होती, तो होती भी है तो उनको चेक करने वाला नहीं होता, वो अपनी मर्जियों के हिसाब से बेचते हैं वो लोग चीज़ें। अगर आप समझते हैं यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस किसी भी तरह का किसी इदारे में किसी इदारे में नहीं है, सब सोए हुए हैं, ये नहीं सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, आप देखें सभी सोए, सब सोए हुए हैं अभी। किसी को उठाने वाला कोई है नहीं अभी ना, वो सब अपने अपने चक्करों में पड़े हुए। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग परेशान हैं बेचारे, वो उठने के लिए तैयार ही नहीं है। आवाम क्या करेगी बेचारी, उनको इस चक्करों में डाल दिए महंगाई में। बस आप देख रहे हैं ना, बस ये है, अल्लाह करे हो जाए कुछ, उनको भी नींद से बेदार हो जाए बेचारे तो हो जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एक और शहरी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है ना, इन सब की नौकरी फारिग करा दो, वो अपने ऐसी कमरों में बैठे रहते हैं 24 घंटे, घर में ऐसी, गाड़ी में ऐसी, कोई चेक एंड बैलेंस है। कोई महंगाई इतनी नहीं होती जितनी ये करते हैं। जितने ठेले सदर में रखे हैं 300 रुपये लेते हैं हर ठेले वाले, पुलिस वाले। अच्छा, KMC अलग, भत्ता ही और क्या लेते हैं, काजी शहर भत्ते के लिए बना है, ये भी याद रखना आप। 300 रुपये वो लेता है, KMC अलग लेती है, तो रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इमरान खान जो भी है ईमानदार, बस दैट्स इट। उसके नीचे जितने वो सारे चोर हैं। और सर लेकिन ये जो आवाम परेशान हो रही है, आवाम तो परेशान तो होगी, जब चोरी बेईमानी होगी तो कैसे नहीं परेशान होगी? तो सर फिर किसका जो हुक्मरान है उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो देखे फिर आवाम का? DC को मार रहे हैं यहाँ पे, DC जो कमिश्नर बैठा हुआ है अपने ऑफिस। सर अगर कंप्लेन जा रही है तो उसके ऊपर एक्शन तो लिया जा सकता है? लेगा वो, इसका मैं तो इसकी वैसे भी हुकूमत नहीं है। मैं खुद पंजाब से हूँ, 90 रुपये वो हमें मिल रहा है। मैं तो कोई पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन मैं गया हूँ लाहौर में और 90 रुपये चीनी मिल रहा है। यहाँ क्यों मिल रहा है 145 रुपये? इसका जवाब दें ना, तो चोर गवर्नमेंट है ना, जवाब दें इसका। 90 रुपये वो कह रहे हैं कि पंजाब में चीनी मिल रही है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? हम पागल हैं, हम चोर हैं? क्योंकि हमारे में बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो गई है। जब आप में बेइज्जती होगी तो यही होगा। और ऐसे ही बेकार किस्म के पर्ची वाले सारे बनेंगे लीडर हमारे। अम्मा मर गई, बेटा बन गया, बाप मर गया, बेटी बन गई, तो इस मुल्क में यही होता रहेगा। अब्बा चले गए चोरी करके लंदन और बेटी बन रही है, हुक्मरानी कर रही है। उनके अब खुद के वो आ रहे हैं ऑडियो टेप में। अब बताएं, जब आप और मैं अब लीडर ही नहीं बन पाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे चोर आएंगे हमारे मुल्क में। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे हम इस पर मज़ीद बात करते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक। आइए आवाम से मज़ीद जानते हैं। आवाम यहाँ पर परेशान हाल सब्जियाँ ले रही है और ख़ुद उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, खाएं तो खाएं, क्या करें तो करें। क्या अस्सलाम वालेकुम सर। सर सब्ज़ी ले रहे हैं आप, क्या हिसाब दे रहे हैं? सस्ती दे रहे हैं या आपको मुनासिब लग रही है कीमत? आजकल के महंगाई के हिसाब से मुनासिब है। आजकल के महंगाई के हिसाब से? हाँ, आजकल हर चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है। टमाटर क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 100 रुपये दे रहे थे, पता नहीं 80 बेच रहे हैं आप। हमने 80 किया। 80 का हो गया अभी। 80 का? 80 कितनी देर में 80 का हुआ? कितनी देर में? ये 2 दिन हो गया, 2-3 दिन से। जैसे रेट मंडी से आते हैं ऐसे हम लोग। ये तो 2-3 दिन गए रहे हैं। ये भी आपको 10 मिनट। ये 100 रुपये के दाम है। ये अभी ये रात हो जाती है तो इनको ख़त्म करना होता है तो 80 में बेच देते हैं। अच्छा, फिर कम कर देते हैं? फिर कम करेंगे ना आखिर में। अच्छा, रेट लिस्ट पूछते हैं सर कभी आप? रेट लिस्ट 2-4 जगह देख लो, रेट पता चल जाता है इनके। नहीं, रेट लिस्ट तो दी जाती है ना किसी के पास। रेट से तो ये बेचेंगे ही नहीं कभी, तो बारे में ही नहीं आएगी। अच्छा, दो पैसे कमाएंगे नहीं तो इतना सारा खर्चा कैसे निकालेंगे? इतने सारे आदमी खड़े हुए इनके। हाँ, ऐसे बात है, ये एक आदमी इनके पास अच्छा खासा कॉस्टली है ये। अब एक आदमी 1200 रुपये से कम नहीं लेगा। महंगाई चल रहा है गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर हर चीज़ महंगा है। पालक देखो गर्मी में 100 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो का पालक है। मटर देखो 150 रुपये किलो है, बैगन 50 रुपये किलो है, बंद गोभी 50 है। इस तरीके से सब्जी का रेट भी बोल लो मैंने सस्ता है आधा किलो। और अच्छा ये बताएं, सरकारी जो रेट है वो 69 है, 69 रुपये किलो है। तो आप किस तरह से आपने अभी 80 किया? नुकसान में तो बेच नहीं रहे हो गया। 93 रुपये किलो। असल बात ये है, आप इसके अंदर कारोबार के अंदर ऐसे बात होते हैं। इस तरीके से टमाटर आ रहे हैं, कभी सस्ता में बेचना पड़ता है, कभी महंगा भी बेचते हैं। इस कारोबार है, चलाना पड़ता है। धनिया कितने कारोबार है भाई, वो कह रहे हैं चलाना पड़ता है। सही, आपने इनकी बात सुनी है। यहाँ पर एक और सर है, इनसे ही बात करते हैं, वो क्या समझते हैं इस हवाले से। सामने सब्जी सस्ती दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं? सब्जी नॉर्मल जो रेट चल रहा है उसी पे हम ले रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल तो चल रहा है। तो अभी आप यहाँ पे कितने टाइम से यहाँ पे सब्जियाँ ले रहे हैं आप यहाँ से? हम तो अक्सर आते हैं यहाँ पर लेने के लिए। अच्छा, कीमतें सबकी एक तो नहीं है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, मुख्तलिफ है। किसी के पास नई वाली भी होती है, लेकिन ये सब्ज़ी वाला अच्छा है, हम यहाँ से। अच्छा, ये अच्छा है। ये क्यों अच्छा है? बस शुरू से आदत हो गई यहीं से लेने की, इसलिए यहीं आते हैं। चाहे महंगा भी दे तो इसी से लेंगे आप? नहीं, रेट तो सही है वैसे। अभी तो ये 100 रुपये बता रहे थे, टमाटर एकदम से 80 कर दिए। वो शुरू में जो दुकानदारों से शुरू में ही 80 बताया है, उसके बाद वाले ने भी 80 बताया। लेकिन हमने जितने सब्जी वाले देखे सबसे 100 में लिए, इससे कम में कोई नहीं देता। नहीं दे रहा है? खीरा 80 रुपये, टमाटर 100 रुपये, इससे कम में कोई नहीं देता। कोई भी कम में नहीं दे रहा है। अच्छा, और जो 80 दे रहे हैं आपके ख्याल में वो कैसे दे रहे हैं? कुछ लोग 80 का भी देते हैं, लेकिन उस टमाटर में भी थोड़ा सा मसला होता है। वैसे इनका रेट एक ही नहीं, टमाटर बहुत अच्छा 80 वाले का भी खुद देखा है हमने। बहुत अच्छा टमाटर है, बड़ा और साफ फ्रेश टमाटर। हो सकता है आप लोगों को देख के उसने 80 लगाया हो। नहीं, और भी लोगों से भी हमने पूछा है, उनको सही दिया है। इनसे पूछते हैं, इन्होंने सर ने लिए तो क्या कीमत में लिए। सर क्या हिसाब लिया आपने? सब्जी महंगी दी, सस्ती दे दी आपको? अभी तो थोड़ा बेहतर है पहले से, लेकिन पहले अभी बीच में काफ़ी रेट हो गए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, क्या वजह बनी कि अब थोड़े से कुछ कीमतें कम हो गई बीच में? वो क्योंकि रबीउल अव्वल और बकरीद और वो सारे इवेंट्स चलते रहे, सीजन आते हैं तो हर चीज़ के बढ़ जाते हैं पैसे। लेकिन ये कि अभी थोड़ा सा बेहतर है। जैसे टमाटर अभी 200-250 रुपये हो गया था, अभी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है पहले से। सब्जी के रेट थोड़े कम है। अच्छा, जैसे ही कोई इवेंट आता है तो उसके बाद ही मुनाफा और वो तो है, जैसे कोई भी इवेंट आएगा तो हर चीज़ की सब्जी ऊपर बहुत चली जाती है। अच्छा, उस वक्त ये जो क्या रीजनिंग दे रहे होते हैं, क्या कहते हैं? ये बोलते हैं पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है। और अब इनको पीछे से सस्ता? अभी अल्लाह जाने, अब ये ही जानते हैं। पेट्रोल तो महंगा हो गया सबसे अब तक। जी, अब तो बल्कि महंगा होना चाहिए। बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे सर? आपको क्या लगता है कमिश्नर कराची साहब हैं, वो क्या इनको प्राइस लिस्ट नहीं दे रहे? प्राइस लिस्ट नहीं है किसी के पास? किसी के पास प्राइस लिस्ट नहीं, और सब अपनी मर्जी से बेचते हैं। अभी ये सस्ता है और अभी आप थोड़ी देर बाद आप जाएंगे तो ये 120 रुपये बेचेगा। लेकिन ये कि कोई देखने वाला हो ना तो ज़रा कंट्रोल में रहे प्राइस। लेकिन जब कोई देखने वाला नहीं हो तो उनकी अपनी मर्जी होती है, अपनी मर्जी से हर किसी के अपने रेट, हर किसी के अपने, हर किसी का अपने। और इलाकों में भी फ़र्क होता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इलाका वाइज भी होता है। बिल्कुल, इलाका वाइज भी। लाइक अगर आप किसी पॉश इलाके में जाएँ, वहाँ पर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। आप और दीगर इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे कदरन आपको चीज़ कम मिलेगी। मुनाफा जो है वो कहीं पे बहुत, लेकिन रीज़न वो भी आपको वहीं पे पॉश इलाके में भी वही देंगे कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, और ये भी आपको यही देंगे कि जी पीछे से महंगा आ रहा है। और यहाँ पे लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो क्या हिसाब दे रहे हैं। इनसे पूछने के बाद प्राइस लिस्ट है कि नहीं? सर प्राइस लिस्ट है आपके पास?
प्राइस लिस्ट नहीं है? नहीं है। आप लोग लेते नहीं है या आपको मिलती नहीं है? नहीं, उनसे बात करो। आपको नहीं पता? उनको पता नहीं है, वो यहाँ की दुकान पे काम कर रहे हैं लेकिन उनको इस बारे में पता नहीं है। भाई आपकी दुकान है ना? आपकी है? आपकी है? सर ये भी आपकी है ना दुकान? सर प्राइस लिस्ट के हवाले से क्या बताएंगे? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी 2.5 महीने से हमें मिल नहीं रही है, ऐसा ही है या आप? क्या नहीं मिल रहा भाजी? वेट लिस्ट प्राइस लिस्ट नहीं आती यहाँ पे। क्यों नहीं है? कब से नहीं है? रेट लिस्ट के हिसाब से अगर यहाँ माल बिकेगा तो हम लोग दुकानें बंद के घर पे चले जाएंगे। इतनी महंगाई मंडी के अंदर है, पेट्रोल महंगा हुआ है, गाड़ी वाला 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मांगता है यहाँ पे पहुँचने के। यहाँ पे 10-10 बंदे काम कर रहे हैं, 1500-1500 रुपये दिहाड़ी, खर्चा कहाँ से निकलेगा आप ये बताओ। अच्छा, इस वजह से प्राइस पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी वाले ने किराया डबल कर दिया। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की है ये कमिश्नर कराची से कि वो इसके ऊपर देखें? क्योंकि फिर बात तो देखिए आप लोगों के ऊपर आती है। कमिश्नर कराची गाड़ी वालों को क्या बोलेगा कि किराया कम कर लो? नहीं तो फिर आप लोगों के ऊपर प्राइस लिस्ट आप लोगों को जो दी जाती है तो फिर आप लोगों को तो बात यही होती है, आप लोग इसलिए नहीं रखते क्योंकि मुनाफाखोरी होती है। लोग तो फिर ये कहते हैं ना आपको। सबसे पहले तो सब्जी मंडी में आप लोगों को जाना चाहिए, वहाँ पे आप थोड़ा कार्रवाई करें, उसके बाद सब मसला हल हो जाएगा। अच्छा, तब मसला हल होगा? सब्जी मंडी में तो कोई जाता नहीं। अच्छा, ये मंडी वाले अपने मन माने रेट देते हैं हर दुकानदार को। और दुकानदार को, और आप लोग फिर मन माने करते हैं? 5-10 रुपए को रख के बेचते हैं, जो खर्चा है तो निकल जाए हम लोगों को। 5-10 रुपए से कई कुछ लोग तो इतना महंगा दे रहे हैं, कहीं पे जाके यहाँ कोई महंगा नहीं, सब सस्ता है। यहाँ सब सस्ता माल बिक रहा है। सबसे ज्यादा सस्ता बिक रहा है सदर में, ये कहना चाह रहे हैं? बहुत सस्ता बिक रहा है, ऐसे नहीं है वहाँ हमारी सस्ता मिल रहा है तो वहाँ में इधर आ रही है। आवाम तो हर जगह महंगी भी मिलती है तो जाते हैं क्योंकि उनको तो खाना है। जहाँ सस्ता मिलता है सब वहीं आते हैं। महंगा भी जहाँ मिलता है सर जाते हैं। क्या पेट्रोल आप बताएं महंगा ले रहे हैं? महंगा ले रहे हैं ना। अब ऐसा तो नहीं ना कि सस्ता है तो जा रहे हैं, महंगा मजबूरी है तो ले रहे हैं ना, मजबूरी में ले रहे हैं। आवाम भी मजबूरी में ले रहे हैं। यहाँ सब सस्ते वाले आते हैं, यहाँ पे सस्ते वाले आते हैं। अच्छा जी, वो यहाँ पे जी सस्ते वाले आते हैं। सर आप क्या कहेंगे? आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं। फिर आप यहाँ पे ग्राहक हैं? जी, ग्राहक है यहाँ पे। क्या लेने आए यहाँ पर आप? जी, क्या लेने आए? हम वैसे आए हैं इधर। ऐसे ही आए? जी, ऐसे इधर विंडो शॉपिंग करने हैं? जी। सब्जियों की विंडो शॉपिंग अगर आपने ना देखी हो तो यहाँ पे देखिए। वो यकीनन दुकानदार हैं और वो सवाल से घबरा रहे हैं और भागना चाह रहे हैं, इसलिए वो उन्होंने कहा कि जी मैं तो कभी विंडो शॉपिंग का अगर दिल करे तो ज़रूर आइएगा। खैर एनीवे, यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो आखिरी दुकानदार ने जो बात की है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्होंने कहा कि जी प्राइस लिस्ट अगर हम रखेंगे तो फिर हमारा खर्चा चलेगा कैसा? दुकान पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिहाड़ी रोज़ाना की 1500 रुपये या जो भी जिस हिसाब से वो दे रहे हैं और उनका किराया और जो भी है, वो कहते हैं कि जी सब्ज़ी मंडी से हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो इतने किराए लेती हैं कि जी पेट्रोल महंगा है, तो हम प्राइस लिस्ट पे कैसे चल सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने ये बात की कि प्राइस लिस्ट हमें मिली नहीं, 2.5 महीने से आई नहीं। असल में प्राइस लिस्ट दी तो जाती है लेकिन प्राइस लिस्ट के ऊपर अमल नहीं किया जाता और मन माने दाम लोगों से वसूल किए जाते हैं और आवाम जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि आवाम बेचारी परेशान है, आवाम हर जगह पर पिस रही है। आखिर क्यों? कौन इनको देखेगा? कौन इनको पूछेगा? अगर ये मान भी लें कि चलें ठीक है इनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, इनको प्राइस लिस्ट जो है बहुत कम दी जाती है, तो क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है, जैसे लोग कहते हैं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पर, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इस वजह से वो पर्ची को लेके यूँ फाड़ के फेंकते हैं, इतना भी गवारा नहीं करते कि वो उसको रखें क्योंकि कोई पूछेगा नहीं। अगर ये चाहें तो उसके ऊपर जाकर बातचीत की जा सकती है, वो भी प्राइस जो भी वो कहते हैं कोई तो इसके ऊपर कम्युनिकेशन होगी, कोई तो उसके ऊपर कोई डायलॉग होगा। लेकिन बात यह है कि क्या ज़रूरत है करने की? वो जो भी दें हम लाएँ फेंकें, आवाम ने तो पैसे दे के लेना ही लेना है क्योंकि बेचारी आवाम तो पिसने के लिए है। और सवाल यही है कि आखिर क्यों? यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे कल और आवाज़ उठाते रहेंगे आखिर क्यों।